देखो, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3D। अभी तक सीखा हमने डेसिमल की मल्टीप्लाई कैसे होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि डेसिमल की अगर दोनों वैल्यू है या दोनों में से एक वैल्यू डेसिमल की है तो उनको डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो वही 10 से मल्टीप्लाई करना। अब इसमें क्या है, इसमें 10 से डिवाइड करना, जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने दिया है 1 का 131.6 बाय 10 डिवाइड करना है तो अपॉन में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 131.6 अपॉन 10, ठीक है। या तो इसका एक तरीका है, पहले पॉइंट हटा के नीचे जीरो लिखो, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, नीचे कितनी जीरो है, एक, तो ऊपर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्या होगा, ऊपर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब एक के बाद तो पहले से ही है ऊपर पॉइंट, तो अब कितने के बाद हो जाएगा, दो के बाद हो जाएगा। पॉइंट आ जाएगा हमारा दो के बाद 13.16। क्लियर। एक के बाद तो पहले ही था, एक जीरो हटाएंगे तो एक जीरो हटाएंगे तो एक के बाद लगेगा, दो हटाएंगे तो दो के बाद लगेगा। अब एक के बाद तो पहले से ही है वहां पर, तो कितने के बाद लगेगा पॉइंट, दो के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है, 0.062 को डिवाइड करना है हमें किससे, 10 से। अब देखो मैं जीरो हटाऊंगा तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब 3 के बाद तो पहले से ही है ना, तो कितने के बाद लग जाएगा, 4 के बाद। तो ये हो जाएगा 0.0062, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को दूसरी तरह से कर सकते हैं, कैसे, वो भी देखो। 131.6 अपॉन 10, पहले तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाया, कितनी जीरो आ गई, दो जीरो आ गई। अब पॉइंट कहीं नहीं है, दो जीरो है ना, दो जीरो हटा के पॉइंट कहाँ जाएगा, 13.16, अब भी वही आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं इसे दोबारा ही करूँ, 0.062 अपॉन 10, कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 3, तो एक पहले से ही है, तो कितनी जीरो हो जाएगी, 4, ठीक है। पॉइंट हमने हटा दिया, अब 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है 0.0062। क्लियर। चलो ऐसे ही 100 वाले में होगा, सेकेंड क्वेश्चन में। 137.2 को डिवाइड करने में 100 से, एक के बाद तो पहले से ही है, दो जीरो और हटा रहे हैं, तो कितने के बाद हो जाएगा, 3 के बाद 1.372, ठीक है। जब पॉइंट लगा हुआ हो पहले से, ठीक है, तो उसके बाद की वैल्यू काउंट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा इसी का 6 में क्या है, 0.02 डिवाइड बाय 100। देखो दो के बाद ऊपर पॉइंट है, नीचे दो जीरो है, ठीक है। नीचे की दो जीरो हटाएंगे तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, नॉर्मल वैल्यू अगर होती तो दो के बाद लग जाता। अब ये डेसिमल है पहले से, दो तो डेसिमल प्लेस वहां पे पहले से ही है, दो और दो चार हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 0.0002। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ये चलो मैं करा ही देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1286.5 अपॉन 1000। इस बार 1000 से करना है, कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, कहां से, बट यहां से 1 2 3, एक के बाद तो पहले ही है, 3 के बाद और लग जाएगा, तो कितने के बाद पॉइंट हो जाएगा, 4 के बाद। तो इसे लिखेंगे 1.2865। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड का 6 देखो, 2 अपॉन 1000, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद। तो 2 0 0 लगाऊं या 2 से पहले जीरो लगाऊं, देखो अगर मैं 2 के आगे जीरो लगाऊंगा तो 20 हो जाएगा,
2 लगा दूंगा तो 200 हो जाएगा। रहना तो 2 ही चाहिए बट 0 भी लग जानी चाहिए, तो इसीलिए हम 0 इधर की साइड लगाते हैं, 0.002। क्लियर। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर जो है वो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा हम आज तक करते आए हैं। 12 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, आप इस तरह लिख के भी कर सकते हैं और इस तरह लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको मेरी अगर मानो तो इस तरह से शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब वो दिन खत्म हो गए, आप बड़ी क्लास में आ गए हो, अब आपको ऐसे कोई कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, होती ऐसे ही है सेम ही, जैसे 8 को से 12 को डिवाइड करना है तो कितनी बार हो जाएगा, 1 टाइम, 8 बन जा 8, क्या बचेगा 4, 4 तो नहीं होगा डिवाइड, तो 4 में हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा के 4 में 0 लग जाएगा। ठीक है, और 4 5 जा, ऐसे यहाँ पे करेंगे, 8 बन जा 8, क्या बचेगा 4, 4 तो छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगी 40। ये कैलकुलेशन अब मन में सीखनी है करनी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6 में क्या है, 11 डिवाइड बाय 16। और एक बात और याद रखना, बाय के बाद जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं, ऐसे मत करते हैं ना कि 16 को 11 से डिवाइड कर दिया, बड़े को छोटे से। ये रूल नहीं है कि बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, बाद वाली वैल्यू को, डिवाइड का साइन है बीच में, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू को करेंगे हमेशा। ये बताइए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 11 डिवाइड बाय 16, तो 11 को डिवाइड करना है 16 से, 11 आएगा ऊपर, 16 आएगा नीचे, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं हमेशा। क्लियर। चलो अब या तो इसे डायरेक्ट करो ऐसे ही, या दूसरा तरीका क्या है हमारा, डिवाइड का, तो 16 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 11 को। नहीं होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, चलो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 96 क्या बचेगा 1 4, 14 बचा, अभी भी नहीं चलता तो 0 लगा लेंगे। ठीक है, 16 8 128। ठीक है, क्या बचेगा 2 क्या बचा 12, पॉइंट पहले लगा हुआ 0 लगा देंगे। 16 7 जा 1 1 2, क्या बचेगा 8, पॉइंट पहले लगा हुआ 0 लगा लेंगे। 16 5 का 8। ठीक है, और ये जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से पहले हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 11/16 यानी कि 0.6875। क्लियर, कोई डाउट। देखो मैं कुछ डिवाइड के क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको, आई थिंक आपको आते हैं डिवाइड, बट कुछ चीजें हैं जो हमने नहीं की कभी। ठीक है, कैसे, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसको हमें डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, लग रहा होगा नहीं इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 12 बन जाए 12। ठीक है, क्या उतारेंगे नीचे, 1 पे तो नहीं चल रहा,
नहीं चलता ना 1 पे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट लगा के, सॉरी 0 लगा के 2 होता है, ठीक है। 12 बन जा, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते, और जैसे चलो छोड़ो, जैसे दिमाग में आकर बताऊंगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 को हमें बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 43.2/6, ठीक है। 43.2 को हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करें, अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके क्या है, तो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा मैं आपको। एक तो है डायरेक्ट 6 से डिवाइड करो, ऐसे ही 43.2 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 6 7 जा 40, क्या बचा 1, ठीक है। और मैं क्या, हम क्या करते हैं, 2 नीचे उतार लेते हैं, इसमें भी 2 नीचे उतारेंगे, बट एक बात का ध्यान रखते हैं, जब हम डेसिमल को डिवाइड करते हैं, अगर हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे उतार रहे हैं, अगर हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे उतार रहे हैं, तो तभी पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब उतार देंगे 2 को नीचे, 6 2 जा 12, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 आ जाएगी, सीधा सीधा 60 से डिवाइड करेंगे, 4 3 2, ठीक है। 60 से 67 जा 420, ठीक है। क्या बचेगा 12, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 62 जा 100। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, जिससे आपका मन करे उसे कर देना, ठीक है। पॉइंट हटा, दोनों के पॉइंट हटाओ, ठीक है। एक तो पॉइंट कैसे हट सकता है, ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे 0 आ गया। एक अगले अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो भी कराऊंगा मैं आपको, जिनमें दोनों में डेसिमल होते हैं। इसी का अगर मैं करूं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 0.768 को मैं डिवाइड करना है 16 से, ठीक है। पहले तो सिंपल तरीके से करते हैं, पॉइंट हटाएंगे और कितनी 0 आ जाएगी, 1 2 3 0 आ जाएगी, यानी कि 16,000 से डिवाइड करना है हमें 768 को, हो जाएगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा, अब हो जाएगा, अब भी नहीं होगा। अब दूसरी 0 कैसे लगाते हैं, पहली 0 लगेगी पॉइंट लग के, दूसरी 0 लगेगी 0 लग के, 0 लगा देंगे, ठीक है। चलो 0 लगा के 0 लगा, अब देखो कितनी बार चल जाएगा, 4 जा 16 4 जा 64, 64,000, क्या बचेगा 0 0 8 2 1, ठीक है। 12,800, ये क्या है 16,000, कम है, पॉइंट पहले लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ 16 8 जा 128, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया हमारा 0.04, क्लियर, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है,
अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं 0.768 को, ठीक है। देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। जब भी हम डेसिमल वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो तो हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को जरूर डिवाइड करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा पॉइंट से पहले क्या है, 0 तो 16 से डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। अगर हमने टेबल पढ़े 16 1 जा 16 तो 1 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 0 ही है अभी तो, ठीक है। और डेसिमल में क्या करते हैं, एक बार डिवाइड जरूर करते हैं। क्या करते हैं, एक बार डिवाइड जरूर करेंगे। तो 16 1 जा भी नहीं चला सकते तो क्या करें, है ना। तो इसका एक तरीका है, तरीका क्या है, 16 0 जो चलाएंगे, 16 0 जा 0, क्या बचेगा 0, ठीक है। अब क्या उतारेंगे नीचे 7, बट पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना 7, तो 7 उतारेंगे नीचे 7। अब जब पॉइंट के बाद की वैल्यू नीचे उतारेंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहां पर, ठीक है। अभी भी नहीं चलता, नहीं चलता ना, तो 0 लगा के 6 उतारेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा पॉइंट तो वहां पे लगा हुआ है तो 6 उतारने के लिए 0 क्यों लगाए। जब हमने 7 उतारा तो पॉइंट के बाद की वैल्यू जो उतरती है वो पॉइंट लगा के उतरती है। आ रही है ना बात समझ में, पॉइंट के बाद की वैल्यू पॉइंट लगा के उतरेगी, ठीक है। तो क्या जाएगा 4 से 64, ठीक है। 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 6 1, 8 उतार देंगे नीचे, ठीक है। और 16 8 जा 128, एक तरीका ये, ठीक है। दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। जब डेसिमल को डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू से तो क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर जलाना हमें जरूरी होता है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू भी एक बार हमें जरूर चलाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे 0 जा ही क्यों ना चलाए। तो 16 0 जा 0, क्या बचा 0, ठीक है। अब क्या उतारेंगे 7, बट 7 कहाँ है, पॉइंट के बाद, है ना। तो 7 उतारने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू हम उतार रहे हैं, एक बार लगाना पड़ता है बस शुरू में, पहली वैल्यू जब पॉइंट के बाद की पहली वैल्यू हम उतार रहे हैं इसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। अब हमने पॉइंट लगा के क्या उतार लिया, 7 उतार लिया। 7 पे नहीं चलता, हमें 6 और उतारना है, ठीक है। पॉइंट लगा के तो हमने 7 उतार लिया। अब 6 उतारने के लिए क्या करें, क्या लगाएंगे 0, 6 उतार लिया, 4 जा 64, क्या बचेगा 12, 8 जा, क्लियर, गुड आउट। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 5 का 50। देखो ध्यान से देखना, इसकी दोनों तरह से बताऊंगा मैं आपको। क्या है 0.477 अपॉन 18, ठीक है। पहले सिंपल तरीके से करेंगे फिर दूसरे तरीके से करेंगे। पॉइंट हटाने कितनी 0 आ जाएगी, 3 0 आ जाएगी। तो 18,000 से डिवाइड करना है हमें किसे, 477 को। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं होता तो 0 लगा के फिर से 0 लगाएंगे। अब देखना होता है क्या, हो जाता है। 18 2 जा 36,000, क्या बचेगा 11,700। 11,700 नहीं होता तो पॉइंट तो वहां पे लगा हुआ है ना, तो 0 उतार देंगे। 18 6 जा 108, 108, ठीक है। 0 0 0, 17 माइनस 8 क्या आ जाएगा, क्या आएगा 9, ठीक है। 9,000 18,000 से नहीं होता, पॉइंट वहां पर पहले से लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे, ठीक है। अगर
अगर पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो तो हम हर बार लगा सकते हैं, ठीक है। 18 5 सा, ठीक है, आया समझ में। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, 18 से डिवाइड करेंगे 0.477, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को पे एक बार जरूर चलाना पड़ेगा, चाहे हमें जीरो चाहिए चलाना पड़ेगा। तो 18 जीरो जा जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। अब क्या लिखेंगे हम, 4 लिखना पड़ेगा हमें सबसे पहले, ठीक है। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू है, पॉइंट के बाद की जो पहली वैल्यू हम उतारते हैं वो पॉइंट लगा के उतरती है, तो पॉइंट लगा के क्या उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा। 4 पे भी नहीं चलता, अब हमें 7 भी उतारना है नीचे, तो क्या करेंगे, जीरो लगा के 7 उतार लिया, ठीक है। 18 2 जा 36, ठीक है। क्या बचा 11, ठीक है। अब क्या उतारेंगे 7, ठीक है। 18 6 जा 108, क्या बचेगा 9, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगाएंगे, 18 5 जा 90, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना, दोनों सही है। क्लियर।